शापित रक्षाबंधन। रक्षाबंधन फेस्टिवल की इंडियन कल्चर में बहुत मान्यता है। पर क्या हो जब इस त्योहार को मनाने से लोग डरते हों? क्या हो जब एक बहन के भाई को राखी बांधने से ही उस भाई की मौत हो जाए? ये कहानी उत्तर प्रदेश के जगतपुरवा गांव की है। इस गांव में पिछले 100 सालों से किसी ने भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में जब भी कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसके भाई के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है। पर ये बात कॉलेज में पढ़ रहे कपूर फैमिली के बच्चे नहीं जानते थे। उन चारों ने पहाड़ों में जाकर रक्षाबंधन की छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था। सबसे बड़ा भाई ऋषभ अपनी कार से अपनी बहन मायरा और अपने कजन ऋत्विक और ईशा को लेकर मसूरी की ओर निकल पड़ा। पैसेंजर सीट पे बैठी मायरा रास्ता देख रही थी और कार में सब म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तभी मायरा को अपने किसी दोस्त का कॉल आया और वो फोन पे बातें करने लगी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ऋषभ को ये लगा कि वो लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं और फोन पे बातें कर रही मायरा ये भूल ही चुकी थी कि रास्ता देखने की जिम्मेवारी उसकी थी। ऋषभ ने गुस्से से मायरा का उसका फोन छीना और नेविगेशन ऐप देखने लगा। उन्होंने मसूरी जाने वाले रास्ते को 17 किलोमीटर पहले ही मिस कर दिया था। ऋषभ को गुस्से में देखकर मायरा ने तुरंत ही एक शॉर्टकट रास्ता चुन लिया। वो रास्ता उत्तर प्रदेश के अंदर से होते हुए गुजर रहा था, पर अब कोई और रास्ता नहीं था तो ऋषभ को वही रास्ता फॉलो करना पड़ा। वो रास्ता कई गांवों से होकर निकल रहा था। सड़कें कच्ची होने की वजह से गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी उनकी गाड़ी का टायर एक गड्ढे में जाकर अटक जाता है। ऋषभ के काफी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। जब उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो उन्हें आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऋत्विक ईशा को लेकर मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ा। देखते देखते सूरज डूबता जा रहा था। ऋषभ को अब बहुत टेंशन होने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने से ऋत्विक और ईशा आ रहे थे और उनके साथ 4-5 लोग भी थे जो कि उस गांव में रहने वाले लग रहे थे। उन लोगों ने आते ही गाड़ी को धक्का मारकर उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। ऋषभ और उसके भाई बहनों को चैन की सांस आई और वो उन गांव वालों को धन्यवाद बोलकर वहां से निकलने लगे थे। तभी उस गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि रात बहुत हो चुकी है और रात को इस कच्ची सड़क पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। आप लोग ऐसा कीजिए कि आज की रात इस गांव में ही रुक जाइए और कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। ऋषभ और उसके भाई बहनों को भी उस व्यक्ति की बात सही लगी और उन्होंने इस गांव में ही रात बिताने का फैसला किया। पर ऋषभ और उसके भाई बहन ये नहीं जानते थे कि ये गांव जगतपुरवा गांव है। अगले दिन रक्षाबंधन था और उन्हें पहाड़ों में पहुंचने में अभी काफी समय लगना था। तो ऋषभ और ऋत्विक ने अगली ही सुबह उसी गांव में अपनी बहनों से राखी बंधवा ली। उस गांव से निकलने से पहले ऋषभ उस गांव वालों को धन्यवाद बोलना चाहता था, इसलिए वो ऋत्विक को अपने साथ लेकर उनके घर की ओर निकल पड़ा। घर से बाहर निकलते ही ऋषभ ने देखा कि पूरा गांव सुनसान पड़ा है और कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं था। उस गांव में चलते चलते ही अचानक ऋत्विक का दम घुटने लगा और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। देखते ही देखते ऋत्विक का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। ऋषभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगा। उसकी चीख सुनकर गांव का एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते उनके पास आया, पर जैसे ही उसने उन दोनों के हाथों में राखी बंधी देखी तो वो एकदम घबरा गया और डर कर वहां से भाग गया। ऋषभ को ये बहुत ही अजीब लगा, इसीलिए वो ऋत्विक को अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाने लगा। पर तभी अचानक उसे पीछे से धक्का लगा जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर पड़ा। ऋषभ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था पर उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके ऊपर कोई बैठा है। पर जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो उसके ऊपर एक भयानक सी दिखने वाली औरत बैठी थी। उसके काले बाल उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे। वो ऋषभ की ओर देखते हुए पागलों की तरह हंसते ही जा रही थी और फिर अचानक वो गायब हो गई। ऋषभ काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन ऋत्विक की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी। ऋषभ तुरंत ही वहां से उठा और ऋत्विक को अपने कंधे पर उठाकर वहां से भागने लगा। भागते भागते ऋषभ ने ये देखा कि ऋत्विक के मुंह से खून निकलने लगा था और वो बेहोश हो चुका था। ऋषभ ने ऋत्विक को जमीन पे लेटाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऋत्विक मर चुका था। और तभी जमीन में से 2 काले गले हाथ बाहर निकलते हैं जो कि ऋषभ का गला दबाने लगते हैं। ऋषभ बुरी तरह दर्द से छटपटाने लगा और धीरे धीरे ऋषभ की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ समय बाद जब दोनों बहनें अपने दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि गांव में भीड़ जमा है।
जब वो दोनों भीड़ के पास गई तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों भाइयों की लाश जमीन पे पड़ी थी। ईशा और मायरा को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी उस गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि पिछले 100 सालों से इस गांव में किसी बहन ने अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि इस गांव में एक चुड़ैल का श्राप है। कहते हैं कई सालों पहले एक पिता अपनी बेटी और बेटे को अपनी जमीन का बराबर हिस्सा देना चाहता था, लेकिन उनके बेटे को ये बात हजम नहीं हुई और उसने राखी के दिन ही अपनी बहन से राखी बंधवाने के बाद उसकी जान ले ली। मरते वक्त उस लड़की ने पूरे गांव को श्राप दिया, अगर कोई बहन अपने भाई को राखी बांध दे तो वो चुड़ैल उसके भाई को मार डालेगी। ईशा और मायरा ये सब सुनकर अंदर से टूट चुकी थीं। वो दोनों इस सदमे से कभी नहीं उभर पाईं और आज भी वो दोनों अपने भाइयों को खोने के गम में जिंदगी बिता रही हैं। और रही बात जगतपुरवा गांव की, तो आज भी उस गांव में कोई भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाता। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।